पहले आपको थोड़ा सा यूएई के साथ संबंधों को समझना जरूरी है दोस्तों, कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के लिए क्यों जा रहे हैं। आखिर उसकी वजह होगी। उसकी वजह दोस्तों 19 जनवरी की एक बैठक में छिपी है। 19 जनवरी को क्या हुआ दोस्तों, युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 19 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, ध्यान से सुनिए, पूरे मंत्रिमंडल जितने लोग हैं, 3 घंटे के लिए भारत आए थे। और उस समय एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ था। दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर में यह बात कही थी कि 6 महीने के भीतर एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौता स्थापित की जाएगी। उसी को अब अमली जामा पहनाना और प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। और इसमें जानते हैं क्या क्या होगा? औद्योगिक रक्षा, औद्योगिक सहयोग, रक्षा नवाचार, विशेष अभियान, इंटर ऑपरेबिलिटी, साइबर स्पेस, आतंकवाद रोधी क्षेत्रों में ये मदद की जानी है। और जब ये बात हुई दोस्तों, उसके बाद ये रिश्ते बंद नहीं हुए। ऐसा नहीं कि बातचीत का दौर खत्म हो गया। उसके बाद देखिए, युद्ध के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यात्रा की थी। युद्ध चल रहा था। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में विदेश मंत्री की यात्रा हुई और फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो फिर से अबू धाबी पहुंचे, यूएई पहुंचे। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि भारत और यूएई के बीच जो बढ़ता रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ता है, ये कई देशों को खटक रहा है। किसको खटक रहा है? ईरान को खटक रहा है, ये चीन को खटक रहा है, और ये सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़ा कदम है। आप इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध डेवलप हो रहा है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इकोनॉमिक पार्टनरशिप में बदल चुका है।